हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कुछ लोगों को कहना है कि काउंसलिंग के समय में पैसा लगता है और कुछ लोगों को कहना है कि काउंसलिंग के समय में पैसा देने पर सरकारी कॉलेज मिल जाता है। तो वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं सारे सवालों का जवाब मेरे पास बहुत सारे बच्चे को कंप्लेन भी आया है, तो इस चीज़ों का मैं सारा जिक्र करके आपके सामने मैं रख दूँगा। तो चलिए मैं देखता हूँ कि कंप्लेन ये है कि कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि मुझे 150 रुपया पेड कीजिए, मैं आपको सरकारी कॉलेज दिलाने का वादा करता हूँ। कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि 700 रुपया दे दिए, मैं आपको सरकारी कॉलेज काउंसलिंग के समय में सरकारी कॉलेज दिलाने का एकदम 100% की गारंटी लेता हूँ। तो इसका सवाल का जवाब जो है आप वो यूट्यूबर से भी पूछ सकते हैं और मैं इसका जवाब अभी दे देता हूँ, या आप उसका क्या बचने का क्या उपाय हो सकता है उसके लिए मैं आपके दिमाग में मैं समझाने की कोशिश कर देता हूं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे का भविष्य जो है आपके मेरे वीडियो के माध्यम से बच सके, या उसका पैसा फाइनेंशियली लॉस होने से वो उनका रुक सके। कि अगर आपकी किसी की पैसा लॉस हो जाती तो मुझे चिंतन होती है। ताकि मैं फ्री में अभी सेवा दे रहा हूँ, तो मैं सिर्फ लाइव क्लासेस लेता हूँ तो उसमें पैसा लेता हूँ कि वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं। मैंने कभी 250-300 रुपये से ज़्यादा कभी फ़ी नहीं रखा, क्योंकि उस तरह से मैं चार्ज रखता हूँ कि वो बच्चे जो एफर्ट करते हैं वो लेते हैं वो करते हैं। तो इस तरह से मैं गरीब बच्चों के लिए भी सुविधाएं रखता हूँ कि ताकि वो मैं उससे कुछ भी पैसे कम ले करके उसे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए हमें सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं। काउंसलिंग में पैसा लगता है क्या? ये सवाल का जवाब जो है, काउंसलिंग में किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप बिहार सरकार से कभी भी कोई भी 100% की गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि कोई काउंसलिंग में किसी भी तरह का पैसा कोई नहीं लगता है। लगता है इस कारण से लगता है कि आपके पास कोई भी सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक सुविधा जैसे कंप्यूटर वगैरह, जो आपके पास डेस्कटॉप वगैरह नहीं है, तो आप साइबर कैफ़े में जाते हैं तो उसका काउंसलिंग करने के लिए 50 रुपया या कहीं 30 रुपया इस तरह के चार्जेस रखते हैं। तो इससे ज़्यादा पैसा कभी नहीं लगता। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि 150 रुपया पेड कर दीजिए, मैं आपको सरकारी कॉलेज देने का वादा करता हूँ, लेकिन साइबर कैफ़े वाले ये नहीं कहेगा कि आप 50 रुपया 30 रुपया दे दीजिए, इससे 40 रुपये बढ़ा के दे दीजिएगा, हम सरकारी कॉलेज दिला देंगे। सरकारी कॉलेज दिलवा देंगे। ये साइबर कैफ़े वाले नहीं करते हैं, क्योंकि साइबर कैफ़े वाले से इससे क्या लेना देना। जो फ्रॉड होते हैं वही कहते हैं कि 150 रुपया दे दीजिए, मैं आपको सरकारी कॉलेज दिलवा दूँगा। ये सबसे टोटली फ्रॉड है। काउंसलिंग के समय में पैसा देने से सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाती है क्या? नहीं, एकदम नहीं। सरकारी कॉलेज वही लोगों में मिलता है जो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, अच्छा रैंकिंग लाते हैं, उसी को मिलता है। ठीक है, तो मैं सारे वीडियो के माध्यम से सारे बच्चे को यही बताना चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो किसी भी फ्रॉडगिरी में, बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं इससे पैसा ऐंठने के चक्कर में सिर्फ वो वॉइस कॉलिंग बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात नहीं करते हैं, और व्हाट्सएप पे वॉइस कॉलिंग बात करते हैं, व्हाट्सएप पे सिर्फ चैट करते हैं और नंबर शेयर करके किसी को कॉल नहीं उठाते। वो किसी तरह का फ़ोन रिकॉर्ड वगैरह नहीं रखना चाहते, वॉइस कॉलिंग बात नहीं करते, व्हाट्सएप पे वॉइस कॉलिंग बात करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी रिकॉर्डिंग के लिए वो आपका नहीं रखते, ताकि वो टोटली वो फ्रॉडिंग है। ठीक है, तो कॉलेज किसी भी तरह से मैं कह दूँ 100% गारंटी के साथ कह दूँ कि किसी भी तरह से आपको पैसा अगर काउंसलिंग चॉइस फिलिंग के समय आपको दे देते हैं तो किसी भी तरह से आपको वो गारंटी नहीं दे सकता। मैं डंके की चोट पे अगर कहता हूँ कि वो ये गारंटी नहीं दे सकता कि सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, एकदम नहीं, डंके की चोट पर मैं कहता हूँ। फिर चलिए इससे बचने के उपाय ये फिर आपके पास यही है, उससे उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं दें, आप उसके पास कॉन्टेक्ट ना करें। ठीक है, तो इससे आपके फ़ायदे होंगे। अगर आप उससे बचने का तरीका एक और है कि आप उससे सरकार के मतलब कि उस यूट्यूबर के खिलाफ आप किसी भी तरह का कंप्लेन करें, कहीं भी जाकर के किसी ऑफिस, सरकारी ऑफिस में जाकर, जैसे पुलिस कंप्लेन करें या किसी भी CEO या वीडियो किसी भी तरह का अधिकारी के पास उसका कंप्लेन करें, ताकि उस यूट्यूबर के खिलाफ सरकारी जो कानूनी कार्रवाई होती है उससे कदम उठाया जाए। बिहार सरकार का सख्त माना है कि हम लोगों को, बिहार को मतलब कि किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड से बचाने का बिहार सरकार जो है बचाने का कोशिश करती है। लेकिन इन लोग क्या सुने, इन लोग बच्चों से ही फ्रॉडगिरी करने शुरू कर देते। अब क्या है, इसमें बिजनेस बना लिया।
छोड़िए ये सब सीधी बातें। तो फ्रॉड यूट्यूबर से बच के रहेंगे। मैं सारे सवालों का जवाब मैं सोच सकता है, अगर किसी चीज़ को अगर कोई पैसा दे दिए हैं तो उससे पैसा लेने की कोशिश करें, पैसा और देने की कोशिश ना करें। अगर पैसा आप दे देते हैं, मान लीजिए आपको पैसा दे देते हैं किसी बच्चे, तो अगर बोलेगा कि आज आपने 150 रुपया दे दिया, मान लीजिए आप आज ने 150 रुपया दे दिया, 450 रुपया दे दिया, तो कल होके वो कहेगा कि चॉइस फिलिंग में आपको इतना 450 दे दिए, आप बोलेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ गया है, उसमें 3000 रुपया लगेगा, आपका सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। इसी तरह से आपको पैसा लेने की लत लग जाती है, और पैसा जब लेने की लत लग जाएगी तो बार बार आपसे मांगेगा, लेकिन आपको सरकारी कॉलेज नहीं दिलाएगा। अगर सरकारी कॉलेज दिला दिया, नहीं दिलाएगा, चॉइस फिलिंग देखिएगा वही करेगा, चॉइस फिलिंग बोलेगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स पार्ट 1A पार्ट B का डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, वो जो है आपका मैं चॉइस फिलिंग कर दूंगा। तो वो चॉइस फिलिंग कर देगा सरकारी कॉलेज वाला, आप उससे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, देगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी एविडेंस आपके पास नहीं है कि उसके खिलाफ मतलब कि कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं। क्यों नहीं देगा? क्यों? आपका काउंसिल मतलब कि चॉइस फिलिंग वो आपका किया ही नहीं, किसी भी तरह का रिकॉर्ड आपके वेबसाइट पे रहेगा नहीं। तो आपसे सिर्फ मैसेज में बातें करने से आपको सरकारी कॉलेज में नहीं मिल जाएगा। आपकी मेहनत काम लाएगी, और आपका मेहनत जो है आपकी सफलता की ओर एकदम आगे रास्ता बनाते जाएगी। ये जो रेडियोलॉजी वगैरह जो सारी बातें मैंने कंप्लेन सुन रहा हूँ, तो मैं सुबह से कम मेरे पास 10 कंप्लेन आ गए, या कॉल करके या मैसेज करके कंप्लेन जो हैं आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके आपके सारे माध्यम से मैं सबको बता दूं, ताकि आप लोग को इस फ्रॉडगिरी से बच सकते हैं। तो सावधान हो जाएं, इस वीडियो का टाइटल ही होगा सावधान हो जाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें बच्चों को अगर, तो ताकि आप लोग के पास, थैंक यू वेरी मच। समय बचने का आपके पास कम बहुत चांसेस है, तो परसों से पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सकता है पैरामेडिकल का 2-3 दिन बाद सीट मैट्रिक्स निकाल देगी कितने सीटों पे एडमिशन लेना चाहती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स एवरीवन।